गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अष्टमः पाठः राजा रघोः उदारता इस पाठ का जो अगला भाग है, इस अगले भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे दी हुई यह स्टोरी है। स्टोरी को हम लोग इससे पहले जो है 2 खंड पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे अगला भाग जो है इस अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले के भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो कौत्स नामक एक शिष्य रहते हैं वो वर्तंतु नामक ऋषि के आश्रम में अध्ययन करते हैं। अध्ययनोपरांत जब अध्ययन परिपूर्ण हो जाता है तो वह अपने गुरु के समीप जाकर के उनसे विनय करते हैं कि हमने आपके गुरुकुल में रहकर शिक्षा अध्ययन की थी, शिक्षा ग्रहण की थी, तो अतः आप इसके फलस्वरूप आप जो है गुरु दक्षिणा के रूप में आप कुछ न कुछ मुझसे लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग इसके बाद गुरु क्या कहते हैं, गुरु वर्तंतु नामक के जो गुरु रहते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से, श्रद्धा से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी शिष्टता से पूरी तरह से प्रसन्न हूँ। मुझे किसी प्रकार के गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे की स्टोरी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 40 पेज नंबर 39 पे यह पाठ है और पेज नंबर 40 पे शब्दार्थ दिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो है हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से लेख करके पढ़ लेंगे। कोशागारा खजाना, ग्रहिष्यति ग्रहण करेंगे, गृहणात ले ले, 14 कोटि 14 करोड़, कामय इच्छा करता हूँ, प्रकटितवान प्रकट किया। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे की स्टोरी, आगे की कहानी क्या है। अतः अहम दक्षिणा न कामये, अतः माने इसलिए, अहम माने मुझे, दक्षिणा माने दक्षिणा की, न माने नहीं, कामये माने इच्छा करता हूँ। मैं तुम्हारे दक्षिणा की इच्छा नहीं करता, गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से, श्रद्धा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आचार्यस्य वाक्यम, आचार्यस्य मतलब आचार्य यानी गुरु की, काकी के षष्ठी विभक्ति एक वचन, गुरु की वाक्यम माने वाक्य, गुरु के वाक्य, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय, श्रु प्लस कत्वा प्रत्यय। आप लोग को प्रत्यय पढ़ाए तो हमने बताया था कत्वा, कत्वा माने करके, सुन करके, गुरु के वाक्य को सुन करके, कौत्सः पुनः अवरत, कौत्स पुनः माने फिर से, अवरत माने बोले। जब गुरु की बात को सुना कि गुरु ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, इस बात को सुनकर कौत्स पुनः बोले, यदि भवान दक्षिणाम न ग्रहिष्यति, यदि भवान दक्षिणाम न ग्रहिष्यति तदा मम अध्ययनम व्यर्थम एव भविष्यति। यदि भवान माने आप, हे गुरु, यदि आप दक्षिणा माने गुरु दक्षिणा, न माने नहीं, ग्रहिष्यति माने ग्रहण करेंगे, हे गुरु, हे प्रभु, हे गुरु, यदि आप हमारी गुरु दक्षिणा ग्रहण नहीं करेंगे, तदा माने तब, तदा तब, मम माने मेरा, अध्ययन माने पढ़ना लिखना, व्यर्थम माने बेकार, एवं माने ही, भविष्यति माने हो जाएगा। मेरा जो अध्ययन है, मेरा अध्ययन कार्य क्या होगा, बेकार हो जाएगा। हे गुरु, यदि आप हमारे अध्ययन के परिणाम स्वरूप यदि आप गुरु दक्षिणा ग्रहण नहीं करेंगे तब मेरा अध्ययन क्या होगा, व्यर्थ चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। भविष्यति यह जो है यह लृट लकार है यानी भविष्य काल है। भविष्यति माने बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। एवं यदा कौत्सः वारं वारं आग्रहम अकरोत्, एवं और यदा, यदा माने जब कौत्सः यानी कौत्स जो शिष्य थे, वर्तंतु के जो शिष्य थे, उन्होंने वारं मतलब अगेन बार बार, आग्रह मतलब विनती की, रिक्वेस्ट किया, बार बार अपने गुरु से आग्रह करते रहे, विनती करते रहे। अकरोत् माने किया, विनती किया, क्या, बार बार आग्रह किया। तदा कुपितेन, तदा माने तब, जब कौत्स ने अपने गुरु से बार बार आग्रह किया, तब, तदा माने तब, कुपितेन माने क्रोधित होकर के, क्रोध से, कुपित होकर, गुस्से से क्रोधित होकर के, गुरुड़ा क्रोधित होकर के, गुरु उत्तम माने बोले, गुस्से से लाल होकर के, गुस्से में आकर के गुरु ने कहा, अस्तु ठीक है,
तुम इतना देना चाहते हो तो ठीक है। मह्यम चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा देहि, ठीक है तुमको बहुत देना है तो ठीक है, मुझे 14 चतुर्दश, 10 चतुर्दश, 10 और 4 यानी 14 कोटि माने करोड़, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण माने सोने की, मुद्रा माने सरफी जो होती है सोने का सिक्का, अस्तु माने ठीक है, मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे माने दो, ठीक है मुझे परिणाम स्वरूप मुझे तुमने देने की इच्छा है तो ठीक है, मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा दो। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। गुरो दक्षिणार्थम कौत्सः राजा रघो समीपम उपागच्छत्। गुरोः माने गुरु के, दक्षिणार्थम, दक्षिणार्थम मतलब दक्षिणा के अर्थ में, दक्षिणा देने के स्वरूप में, दक्षिणा देने के लिए, कौत्सः माने कौत्स, राजा रघो राजा रघु के, समीपम माने पास, उपागच्छत्, उपागच्छत् माने गए। अब गुरु को दक्षिणा तो देनी है, जब गुरु से हमने मांग की, देने की बात की तो गुरु ने इतना बड़ा अमाउंट बताया, अब उसको गुरु दक्षिणा तो किसी न किसी रूप में देना है, अन्यथा अध्ययन परिपूर्ण नहीं होगा तो व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए वह राजा रघु के समीप गए। राजा रघु विनयशील, जो राजा रघु थे वो विनयशील थे, शास्त्र निपुण, प्रजा अनुरागी च आसी। जिस राजा के समीप, राजा रघु के समीप कौत्स जाते हैं वह राजा कैसे थे, बहुत ही विनयशील थे, विनम्र, बहुत ही विनम्र थे, बहुत ही पोलाइट उनका नेचर, बहुत ही सौम्य था। शास्त्र निपुण, शास्त्र निपुण मतलब बहुत ही विद्वान थे, ज्ञाता थे, उनके पास उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। च प्रजा अनुरागी, और प्रजा अनुरागी, प्रजा के अनुरागी, प्रजा जो थी उनको बहुत ही प्रेम करती थी, वह प्रजा से प्रेम करते थे, प्रजा उनसे बहुत ही प्रेम करती थी, आसीत मन थी। तो वह राजा रघु जो थे वो विनयशील थे, शास्त्र निपुण थे और प्रजा अनुरागी थे। राजा कौत्सः असेवत, जब राजा के दरबार में कौत्स गए तब राजा ने कौत्स असेवत, राजा ने कौत्स की सेवा की। शिष्य दरबार, राजा के दरबार में आते तो जो भी सेवा हो सकती थी राजा ने कौत्स की सेवा की। आगमनस्य कारणम च अपृच्छत्, और च माने और, आगमनस्य, आगमनस्य मतलब आगमन का, च माने और आगमन का, कारणम माने कारण, अपृच्छत् माने पूछा, अपृच्छत् लंग लकार, अपृच्छत् यानी पूछा, और राजा के कौत्स के आने का कारण पूछा। तो राजा के दरबार में जब कौत्स आए तो राजा रघु ने सेवा की और उनसे कारण पूछा कि आप किस कारण हेतु यहाँ पर आए हुए हैं। कौत्सः राजान चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत, तो कौत्स ने राजा से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा अयाचत माने मांगा, अयाचत यानी मांग, याचना की, मांगा, याचना की, मांगा। तस्मिन काले, तस्मिन माने उस, काले माने समय में, जिस समय कौत्स इनके दरबार में, राजा रघु के दरबार में स्वर्ण मुद्रा की मांग करते हैं, उस काल में, उस समय में, राज्ञा पार्श्वे, राज्ञा माने राजा के, पार्श्वे माने पास में, राजा के कोष में, राजा के पास में, धनाभावः, धन अभाव, दो शब्द है, धन प्लस अभाव, धनाभाव, धन का अभाव आसीत में था, उस समय राजा के पास धन का अभाव था। अतः रघु धनपते कुबेरस्य समीपः अगच्छत्, चाहते तो कह रहे थे कि नहीं भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तुम जाओ, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा रघु ने नहीं किया। रघु ने क्या किया, अतः इसलिए रघु जो थे, राजा रघु जो थे वो धनपति, धन के मालिक, जो धन के जो मालिक हैं कुबेर, कुबेरस्य समीपम अगच्छत्, इसलिए राजा रघु धनपति यानी राजा जो धन के स्वामी हैं कुबेर के समीपम माने पास, अगच्छत् माने गए, राजा रघु के, राजा कुबेर के समीप गए, धन के मालिक राजा कुबेर के समीप गए।
रघो अभिप्रायम ज्ञात्वा, रघो माने रघु की, अभिप्राय माने मतलब, कहने का अर्थ। जब रघु ने अपने पूरी कहानी उनको बताया तो पहले भी एक बार इंद्र परास्त हो चुके थे तो पूरी उनके विषय में अच्छे से वो परिचित थे। तो जब उनके आगमन का, रघु के आगमन का अभिप्राय कुबेर को पता चला कि वो किस लिए आए हैं, अभिप्राय मतलब कहने का अर्थ। रघु अभिप्रायम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा ज्ञा प्लस कत्वा प्रत्यय करके, राजा रघु के अभिप्राय को जान करके धनपति, धन के स्वामी कुबेरः तस्य कोषागारम अपूर्यत। जब कुबेर ने राजा रघु के अभिप्राय को समझा, रघु के कहने का मतलब समझा, तब उन्होंने तस्य माने उनके, कोषागारम माने जहाँ पे धन रखा जाता है, कोषागार को यानी भंडार को, अपूर्यत माने भर दिया। पूरितम कोषागार्यम विलोक्य रघु प्रसन्नम भूत्वा कौत्सस्य समीपम अगच्छत अवदच्च। पूरितम माने भरा हुआ, जो पूरा भरा हुआ था, भरा हुआ, कोषागारम माने भंडार, भरे हुए भंडार को देख करके जब राजा आए और देखिए उनका पूरा भंडार जो है भरा पड़ा हुआ है, तो उस भरे हुए भंडार को देख करके, पूरितम कोषागारम विलोक्य, विलोक्य माने देखना, विलोक्यम देख करके रघु माने राजा रघु, प्रसन्न माने अत्यधिक प्रसन्न, भूत्वा भू प्लस कत्वा हो करके, प्रसन्न हो करके, कौत्सस्य समीपम, कौत्सस्य माने षष्ठी विभक्ति एक वचन, कौत्स के समीपम माने पास, अगच्छत माने गए, अवदच्च और बोले। जब राजा कुबेर के यहाँ से आए और देखा पूरा धन भंडार भरा पड़ा हुआ है, तब वो बहुत ही प्रसन्न हुए और पुनः कौत्स के पास जाकर के, प्रसन्न होकर के जाकर के उनसे बोला, क्या बोले, भवान आप, भवान माने आप, निखिल माने संपूर्ण, निखिल माने संपूर्ण, धन राशि जो भी धन भंडार जो मेरा भरा पड़ा है, जो भी कोषागार मेरा भरा पड़ा है, गृहणातु, गृहणातु क्या है, ले ले। हे शिष्य, हे देव शिष्य, आप, हे मुनि, आप यहाँ आए हैं तो आप मेरे दरबार में आए हैं, जो भी मेरे पास जो भी कोषागार में धन है वो सभी समस्त धन आप ग्रहण करें, ले लें। कौत्सः अवदत्, कौत्स बोले, अहम अधिकम धनम न कामये, अहम माने मुझे, अधिकम माने ज्यादा, धन माने पैसा, न माने नहीं, कामये माने इच्छा करता हूँ, मैं अधिक धन की कामना नहीं करता, मैं अधिक धन की मांग नहीं करता। रघु अधिकम धनम दातुम इच्छति, रघु जो थे वो अत्यधिक धन देने की इच्छति स्म, इच्छा रखते थे। राजा रघु जो थे वो चाहते थे कि वो पूरा धन, वो जो मुनि थे, मुनि कुमार जो थे यानी कौत्स को पूरा धन भंडार वह दे दे। परंतु कौत्सः अधिकम गृहीतुम न इच्छति, तो इस प्रकार, परंतु लेकिन कौत्सः जो कौत्स थे, अधिकम माने अत्यधिक, गृहीतुम, गृहीतुम माने ग्रहण करना, ग्रहण करने के लिए यानी लेने के लिए, न माने नहीं, इच्छित माने इच्छा, स्म माने से थे, अत्यधिक धन लेने की इच्छा नहीं रखते थे। अगर चाहते तो कहते थे हाँ हाँ ठीक है, लाइए ढेर सारा मुझे दीजिए, थोड़ा मैं अपने गुरु को दे दूंगा और थोड़ा अपने पास रख करके धन भंडार भर दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल उतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो उसी तरह से उनके पास संतोष धन था, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो उसी प्रकार कहते हैं कि मुझे ज्यादा धन की इच्छा नहीं है, मुझे उतना ही धन चाहिए जितना जो है मुझे देना है। तो इस प्रकार मुझे ज्यादा धन की इच्छा नहीं है और अधिक धन में ग्रहण नहीं करना चाहता। भवन्तः, भवन्तः माने आप लोग, जो भी श्रोतागण है, जो भी इस कहानी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भवन्तः एव विचारयन्तु, आप ही, एव माने ही, विचारयन्ति माने विचार कीजिए, आप ही सोचिए, आप ही विचार कीजिए, कह श्रेष्ठ, कह माने कौन, श्रेष्ठ माने उत्तम, अच्छा कौन है, दोनों में। कह श्रेष्ठ आसी, कौन श्रेष्ठ था, एक वह
जो गुरु के नाम मांगने पर भी बार बार याचना करते हुए कि ले लीजिए, और जब उन्होंने गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के कह दिया कि ले आओ, तो वह राजा के दरबार में जाकर के, और राजा उनको आग्रह कर रहे हैं कि ठीक है आप पूरा ले जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा धन लेने को तैयार है। वह श्रेष्ठ थे या राजा रघु श्रेष्ठ थे, जो जिन्होंने उनके दरबार में आए हुए जो एक मुनि है, जो एक शिष्य के रूप में, जो एक शिष्य है वह आए हुए हैं, उनको अपने गुरु को गुरुदक्षिणा स्वरूप देनी है, इसके लिए वह कुबेर के पास तक चले गए धन को प्राप्त करने के लिए, और वह प्राप्त होने के बाद पूरा निखिल धनराशि देने के लिए तैयार है। तो अब आप डिसाइड करिए। इस पाठ में अंततः जो है वह श्रोता और पाठकगण के ऊपर छोड़ दिया जाता है। एवं विचारित, आप विचार कीजिए, आप सोच समझ करके बताइए कि कौन श्रेष्ठ है। कह श्रेष्ठ आसीत, श्रेष्ठ कौन था? उदार रघु, उदार रघु श्रेष्ठ थे, या संतुष्ट कौत्स, या संतुष्ट कौत्स, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ये आपके ऊपर है। आप अपने अनुसार उसका उत्तर अपने समझ करके लिखिएगा, कौन आपके हिसाब से श्रेष्ठ है। तो यह इस प्रकार जो था संपूर्ण पाठ का अनुवाद था। इसके बाद जो है हम लोग इस पाठ का अभ्यास प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो होमवर्क के रूप में आप लोग संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे, शब्दार्थ अपने कॉपी पर लिखेंगे और पूरे पाठ का अनुवाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।